देश के दो महानगरों में आज धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया है। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी का ईमेल मिलने से दोनों जगह खलबली मच गई। पहले खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी का ईमेल आया है, जिसमें कोर्ट परिसर में 3 बम रखे जाने की बात कही गई। हाईकोर्ट परिसर खाली कराने के बाद कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने इसे हॉक्स घोषित कर दिया, यानी शरारतन किसी ने डराने के मकसद से ईमेल भेजा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में जांच पूरी होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से भी यही खबर आई, वहां भी धमकी भरा ईमेल। कोर्ट परिसर को खाली कराकर फिलहाल जांच की जा रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी दी गई। और देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जांच कैसे की जा रही है, वहां पर उस परिसर को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जब जांच की गई तो वहां पर कुछ सामने नहीं आया और यह बताया गया कि अराजक तत्व की तरफ से यह किया गया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारी सहयोगी विद्या इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है। विद्या, क्या खबर है मुंबई से? जब हाई कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद जब जांच हुई तो क्या सामने आया अभी तक? पहले ये धमकी की बात कही गई है और उसके बाद इमीडिएटली जैसा बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास मैं अदालत में ही मौजूद थी, जब अचानक से कोर्ट के अंदर जितने लोग थे उन लोग को बोला गया कि वो निकले। जजेस इमीडिएटली राइज हुए, वो निकल गए। साथ ही जितने लिटिगेंट्स थे, जितने एडवोकेट्स थे, जितने कोर्ट स्टाफ के लोग थे, सब लोगों को बोला बाहर निकलने के लिए। और सब के सब अभी इस वक्त अदालत के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लोग हैं जो कि थरा चेकिंग कर रहे हैं। जब तक ये थरा चेकिंग नहीं होती है, पूरी सैनिटाइज नहीं किया जाता इस इलाके को, तब तक लोगों को वापस नहीं जाने दिया। देख लीजिए यहाँ पे कई सारे लोग सिर्फ इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि वापस कोर्ट की प्रक्रिया कब शुरू होगी। हालांकि अब 2 बज गए हैं, लंच ब्रेक हो चुका है, तो वैसे भी अभी थोड़ा सा समय है कोर्ट के पास, जो पुलिस पर्सनल है उनके पास। लेकिन अब सबकी उम्मीद इसी बात पर टिकी है कि कम से कम 3 बजे तक जो कोर्ट की नेचुरल लंच ब्रेक के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है हियरिंग की, जुडिशियल काम की, वो वापस कम से कम शुरू हो जाए ताकि पूरा दिन बर्बाद न हो। इसी वजह से ये देख लीजिए आप तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो खबर आए, बताए कि भाई सब ठीक है और कामकाज किया जा सकता है। तो एक इंतजार यहाँ पर लिटिगेंट्स का जरूर हो रहा है, लेकिन इस वक्त अंदर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी प्रक्रिया इस वक्त यही चल रही है। पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और हमारे साथ दिल्ली से सृष्टि हो जाए इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरह से अभी चेकिंग चल रही है, वहां क्या तस्वीरें हैं, क्या हाल है? जी बिल्कुल, हम दिल्ली हाई कोर्ट के गेट के एकदम बाहर खड़े हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम्स सब अभी भी हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। जो पूरी प्रक्रिया है एग्जामिनेशन की वो चल रही है। कुछ समय पहले हमने जो डीसी पे हैं उन्होंने बाहर आके मीडिया को ये बताया था कि जैसे ही वो थ्रेटनिंग वाला जो बॉम्ब थ्रेट वाला ईमेल उन्हें आया था, उसके बाद से पूरी जो सर्च की प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हुआ है। सारी जो एसओपी में जिस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो करते हुए ये जो सारी सर्च किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड हाई कोर्ट में मौजूद था, लेकिन अभी तक उनका यही कहना है कि अभी तक के सर्च के हिसाब से ये एक होक्स कॉल ही है। इस मामले में ऐसे कुछ भी उन्हें और नहीं मिला है। अभी तक दिल्ली पुलिस का कहना यही है कि एक होक्स कॉल है, लेकिन सर्च की जो प्रक्रिया है एसओपी के तहत वो चल रही है। सुबह हमने देखा करीब 10 साढ़े 10 के समय के आसपास एक ईमेल है जो दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आया था, जिसमें ये कहा गया था कि 3 बॉम्ब अलग अलग जगहों पर दिल्ली हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर और जजेस के चेंबर्स के अंदर रखे गए हैं। और ये भी वार्निंग दी गई थी कि 2 बजे तक जो हाई कोर्ट का प्रेमिसेस है, जो कैंपस है, उसे खाली करा लिया जाए। इस अलर्ट के बाद हमने देखा कि जजेस जो है जल्दी अपनी कोर्ट रूम से निकले और जो पूरी प्रक्रिया का पालन करके जांच पड़ताल की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।